प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं जी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो एनोड रेस थी जिसको डिस्कवर किया था गोल्डस्टाइन ने, उसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं या उसकी खसूसियात को देखते हैं। अब हम क्या करते हैं जी, जब हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं और उसके अंदर से एनोड रेज, ये जो पॉजिटिव से निकल रही हैं, ये रेज हम ले रहे होते हैं और प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, और उसके आसपास ऐसा करते हैं उस ट्यूब के इर्द गिर्द या सराउंडिंग में हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जी? ऐसा फील्ड जिसके ऊपर दो चार्जेस हों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी कि एक साइड पे एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक प्लेट पे जो है वो नेगेटिव होगा। यानी कि मेटल की बनी हुई जो हार्ड होती है मेटल और जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और उनकी सरफेस जो होती है वो शाइनी होती है, सॉरी, तो हम कहते हैं कि वो क्या होती है? मेटल होती है। मेटल की बनी हुई हम क्या ले लेंगे? प्लेट्स, और उनके ऊपर एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव अगर चार्ज हो, और उनको हमने इस तरह से प्लेस करना है कि हमने इस ट्यूब, ये जो हमारे पास इलोंगेटेड सी ट्यूब है जिसको हमने गैस ट्यूब भी कहा है या डिस्चार्ज ट्यूब भी कहा है, इसके आसपास रखेंगे। तो ऑब्जर्व क्या हम करेंगे जी, वो जो हमारे पास रेस बन रही थी या वो जो हमारे पास प्रोटॉन्स इसमें से निकल रहे थे, वो क्या हो जाएंगे? वो बेंड हो जाएंगे। हम यहाँ पर लिख देते हैं बेंड टूवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। तो वो किस तरफ झुक जाएंगी? उनका झुकाव किस तरफ होगा? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, या नेगेटिव जो आपका यहाँ पर है प्लेट उसकी तरफ। तो हम यहाँ लिख देते हैं टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। अब क्या हुआ कि क्योंकि प्रोटॉन को जब हमने कहा, इससे क्या पता चलता है हमें कि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव एनोड से हमारे पास निकल रहा है, डेवलप हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, तो वो किस तरफ बेंड हो रहा है जी? उस प्लेट की तरफ जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है। तो यहाँ पर आपको फिगर में नजर आ रहा है जी, हम देख रहे हैं यहाँ से क्या होंगी, ये पॉजिटिव हमारे पास रेज निकल रही हैं, या एनोड जो है जिसको यहाँ पर हमने लेबल भी किया हुआ है एनोड रेज है, और ये क्या हो रही है जी? ये प्रोड्यूस हो रही है यहाँ से, और ये यहाँ से निकल के और इस तरफ बेंड हो गई है, यानी कि झुक गई है। तो इससे क्या पता चलता है जी, इनके ऊपर क्या चार्ज है? प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव। तो हम यहाँ लिख लेते हैं चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होगा जी? वो पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ से ये चीज पता चल गई, प्रोटॉन इज पॉजिटिव। उसके बाद हम ये देखते हैं कि चले यहाँ पर ये हमने लिख दिया पॉजिटिव हो गई। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे ही प्रोटॉन को भी हम डेवलप कर रहे थे और कैथोड रेस भी यहाँ से आ रही थी, तो कैथोड रेस अगर हम यहाँ से कहना चाहें तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी जी? उनकी यहाँ पर हम डायरेक्शन देख सकते हैं, वो कैथोड इस साइड से प्रोड्यूस होती हैं, निकलती हैं, और उनकी डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव एनोड की तरफ। उनकी डायरेक्शन ये होगी, ये जो 2 और 3 हमने एरो ब्लैक से लगा दिए। ठीक है, लेकिन अगर हम एनोड रेस को देखें, ठीक है, या हम प्रोटॉन को देखें, तो इनकी हमेशा जो सिम्थ होगी या इनकी जो डायरेक्शन होगी वो जी इसके रिवर्स होगी, यानी कि इसके ऑपोजिट होगी, वो इस तरह से जाएंगी। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि इनकी डायरेक्शन जो है, सॉरी हम इसको चलें इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, लिख देते हैं ताकि हमें और वाजे समझ आ जाए। इस तरफ होगी उनकी डायरेक्शन। आप देखें उनकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है, यानी कि वो नेगेटिव की तरफ भी जाने की कोशिश करेंगी अगर हमने ये फील्ड प्रोवाइड ना किया हो। चले हम यहाँ से फील्ड को अगर हटा दें तो क्या होगा कि ये हमारे पास क्या चली जाएंगी? सीधी चली जाएंगी अगर ये फील्ड ना हो। लेकिन हमने फील्ड प्रोवाइड कर दिया तो फिर ये हमारे पास क्या होगी? डायरेक्शन इसकी यहाँ पर झुक जाएगी, ठीक है, बैंड हो जाएगी। तो यहाँ से हमें यह पता चल गया कि इनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? वो ऑपोजिट होती है जी। चलिए हम लिख देते हैं डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द कैथोड रेज, यानी कि कैथोड में से जो रेज निकल रही थी उनकी जो सिम्थ है जिस तरफ वो जा रही थी, ऑपोजिट टू कैथोड रेज, उनसे ऑपोजिट हो जाएगी, यानी कि उल्ट सिम्त में ये या उनके मुखालिफ सिम्त में ये चलेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने देख लिया कि कैथोड रेज से ये किस तरह से डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे। उसके बाद जी हम कहते हैं कि इनको जो हम नाम देते हैं वो हम कहते हैं कि ये रेज जो है वो असल में हमारे पास एनोड में से ओरिजिनेट नहीं होती। अब ये क्या है जी? हम हालांकि कैथोड की जब हम बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि नेगेटिव टर्मिनल के अंदर से वो निकल रही होती हैं, यानी कि उनको हमने इलेक्ट्रॉन कहा था। चले हम यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन थे ये, जिस तरह जिसको हमने ग्रीन इससे लिख दिया। लेकिन ये क्या होती है? ये इसमें से एनोड में से नहीं निकलती हैं। असल में होता ये है कि हम कोई भी गैस जो लेते हैं, ठीक है,
जो हमारे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस होती है, लेट सपोज हम यहाँ पर हीलियम ले लेते हैं, ठीक है, और इसका चले हम यहाँ पर बना लेते हैं स्ट्रक्चर भी, ठीक है। अब हीलियम में क्या होता है, उसके न्यूक्लियस में जी 2 प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, वो भी 2 होते हैं। चले हम यहाँ लिख देते हैं इसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर देते हैं। यहाँ से हमें पता चल गया कि न्यूट्रॉन भी 2 हैं और प्रोटॉन भी 2 हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जी इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और इलेक्ट्रॉन के बारे में जब हम बात करेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास एक न्यूट्रल एटम में बराबर होते हैं। तो हम कहते हैं कि वो इसलिए उस पर कोई चार्ज न्यूट्रल, इस हमारे पास जो गैस हीलियम की हम ले रहे हैं कोई हमारे पास चार्ज नहीं, क्योंकि प्रोटॉन 2 है, ठीक है, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं जी, वो भी 2 हैं। अब होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो इधर से कैथोड रेस में से प्रोड्यूस हुआ या कैथोड रेस जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं, वो आते हैं और यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन को, चले हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन को जो इसके ऑर्बिट में यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, इसके साथ इसको रिपेल करते हैं, इसके साथ टकराते हैं, कोलाइड करते हैं जिसको हम कहते हैं, तो इसको निकाल देगा। और जब निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये कैथोड वाला होगा जो आया था आगे, ठीक है, तो यहाँ हम एरो करके लिख देते हैं कि ये वो वाला है, और एक इलेक्ट्रॉन इसका हीलियम गैस का वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट में क्या आ जाएंगे जी, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और इसके बाद ये जो हमारे पास रह जाएगा वो क्या रह जाएगा जी, सिर्फ और सिर्फ, चलिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा बना देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के साथ हीलियम रह जाएगा। अब क्या हुआ, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर नहीं है। क्या हो गया इसमें जी, हम कहते हैं कि प्रोटॉन जो है वो हमारे पास 2 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, वो 1 है, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यही हमारी क्या है जी, ये हमारे पास प्रोटॉन है, इसको प्रोटॉन भी कहते हैं हम, और एनोड रेज भी। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि ये एनोड में से नहीं निकल रही, बल्कि ये उस गैस के ऊपर डिपेंड करती है जिस गैस को हमने यूज किया हुआ होता है इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, जैसे हीलियम गैस हमने यहाँ पर यूज की, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से उन पे चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव, और इसलिए हम उनको क्या कहते हैं जी, प्रोटॉन। उसके बाद इनका एक और नाम भी दिया जाता है जी, केनाल रेस, ठीक है। तो जैसे ये एक मैंने इसका पोर्शन सा ले लिया, क्या है जी, इसमें क्या नजर आ रहा है आपको, कैथोड साइड पे कैथोड हमने जो थी वो इस तरह से ली थी, परफोरेटेड ली थी, यानी कि ऐसी कैथोड ली थी जिसके अंदर क्या थे, होल्स थे, सुराख थे, ठीक है। तो ये इसको इस तरह से हमने रखा है इलोंगेटेड करके। इसके अंदर से कैथोड की तरफ जाने वाली, यानी कि कैथोड के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, तो इसकी तरफ हमारे पास ये जो प्रोटॉन होती हैं या प्रोटॉन रेज होती हैं, पॉजिटिव रेज होती हैं, वो अट्रैक्ट होती हैं और चैम्बर से बन जाते हैं, या हम कहते हैं कि कैनाल सी बन जाती हैं, तो इसलिए इनको नाम क्या देते हैं, कैनाल रेस। और इस तरह से ये क्या है जी, इनका नाम रखा गया है कैनाल रेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कैनाल रेस भी कहते हैं। और ये डिपेंड करते हैं किस पे, जो आपकी गैस होती है जिसको हमने यूज किया होता है उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर हमने हाइड्रोजन गैस यूज कर लिया तो उसका प्रोटॉन जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है, जो उसमें से हमारे पास पॉजिटिव रेज निकल रही है वो डिफरेंट होंगी। इसी तरह से ऑक्सीजन गैस अगर हमने यूज कर ली है उसकी डिफरेंट होंगी। तो इस तरह से क्या पता चला कि कैनाल रेज जो है वो डिपेंड करती हैं गैस की नेचर पे, डिपेंड अपॉन, चले हम यहाँ लिख देते हैं, ऑन नेचर ऑफ गैस के कौन सी हमने ली। तो यहाँ से हमने कुछ प्रॉपर्टीज देख ली हैं जी प्रोटॉन के हवाले से, और नेचर ऑफ गैस कि प्रोटॉन किस तरह से बिहेव करता है और पॉजिटिव रेस क्या होती है। अब इसका जब मैथ देखा गया और मैथ के हवाले से इसकी बात की गई प्रोटॉन की, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम मैथ स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन का भी मैथ देखा गया और प्रोटॉन का भी। तो मैथ जो प्रोटॉन का था वो कितना था जी, मैथ ऑफ प्रोटॉन जो था वो 1840 टाइम्स ज्यादा था, प्रोटॉन हैवियर था, ठीक है, वॉस हम कह देते हैं यहाँ पर 1840 टाइम्स हैवियर। और किससे हैवियर था जी, जो आपके पास देन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन हमने देखा था कैथोड रेस के अंदर और उसको ऑब्जर्व किया था, उसका मास डिटरमिन किया जी, उसका कैलकुलेशंस वगैरह की साइंटिस्ट ने, तो उससे पता चला कि प्रोटॉन का मास जो है वो इससे ज्यादा है। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज देख ली हैं जी, किसकी, प्रोटॉन की, या हम इसको ये भी कहते हैं कैनाल रेस भी, और इसी तरह से इसको हम पॉजिटिव रेस भी कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी और जिसको हमने कवर किया।